हेलो एवरीवन। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डियर सर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक परंपराएं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो रिलीजन ट्रेडिशन इन सब कंटेंट के फोर्थ सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम के एनईपी के न्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपके पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आपका वैदिक परंपरा का संक्षिप्त परिचय देते हुए वैदिक साहित्य पर एक लेख लिखो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाएगा और इस बार भी पूछा जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक समाज की स्थिति पर एक लिखो और पारंपरिक वैदिक काल अर्थव्यवस्था समाज और धर्म व्यवस्था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन है आपका उत्तर वैदिक समाज की स्थिति पर एक लेख लिखो। तो इम्पोर्टेंट है। फोर्थ है आपका पौराणिक धार्मिक की महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देख रहे हैं ये पेपर में आने के चांसेस है। अगला है भक्ति काल की परिचय दीजिए। तो इम्पोर्टेंट है आपका, भक्ति काल से क्वेश्चन इसमें बनता ही बनता है, क्योंकि ये रिलीजन ट्रेडिशन वाला ही सब्जेक्ट है और इसमें ऐसी पुरानी कथाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। सिक्स क्वेश्चन आपका बौद्ध संप्रदाय उद्भव और विकास पर एक लेख लिखो। सेवंथ है आपका बौद्ध धर्म के प्रकार में योगदान देने वाले कारकों का चर्चा कीजिए, यानी कि इसमें आपको कारण बताने हैं जो बौद्ध धर्म के प्रसार के योगदान जो देते हैं उसके कारक आपको बताने हैं। आठवां क्वेश्चन है भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म का पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इम्पोर्टेंट है, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नौवां क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है जैन धर्म के उद्भव और विकास पर एक लेख लिखो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 10वां है आपका भारत में भक्ति आंदोलन से तो आपके कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा सकता है, तो मैंने एक एग्जाम्पल के थोर में ये क्वेश्चन को लिया है, तो आप देख सकते हैं। भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों का पहचान, जिससे इससे महत्व की चर्चा कीजिए। तो इम्पोर्टेंट है इसका। सूफीवाद से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा, कंपलसरी है। सूफीवाद का परिचय देते हुए सूफीवाद की भारत में विकास यात्रा पर एक लेख लिखो। ये इम्पोर्टेंट है। सिख धर्म से आपका एक क्वेश्चन आएगा, सिख धर्म की स्थापना और इसकी विकास यात्रा का परिचय दीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैष्णव और शैववाद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगला एक ये आपका शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो मैंने दोनों में ही आपका इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करा है, जिससे आपको दोनों में समझने में दिक्कत ना हो। दोनों में आपको सेम ही आंसर लिखना है, चाहे आपका शॉर्ट में आए। और शॉर्ट नोट तो आपको कंप्लीट अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, शॉर्ट नोट छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो ही आपके एक मकसद है आपके आंसर को रिप्रेजेंट करने का, और उसी से ही आपको अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने शॉर्ट नोट को भी कर लिया तो। 14 क्वेश्चन में सगुण और निर्गुण भक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तो 100% आपके एग्जाम में आने के फुल चांसेस है। अगला है इस्लाम का उदय और भारत में विकास यात्रा पर एक लेख लिखो। तो इम्पोर्टेंट है। 16 है भारत में इस्लाम के धर्म धारणा की नीतियाँ क्या थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बनारस से एक क्वेश्चन आएगा, इसमें शॉर्ट नोट भी आ सकता है आपका, ऐसे भी आ सकता है। बनारस के निर्माण पर एक और विकास यात्रा का परिचय दीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता परिचय देते हुए धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू गांधी के विचारों का परिचय दीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, टिल द एंड तक, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर करे जो आपके एग्ज़ाम में फुल टू फुल मार्क्स आपको दिला सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हवाबाजी में मैंने नहीं बनाई, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से पर्पज़ से, तभी मैंने आपको इसमें शेयर कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस है। अगला है ऋग्वेद और उत्तर वैदिक धार्मिक परंपराओं की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसमें ऐसे रखूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 100% आने के चांसेस है। तो इसे प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, इसे तो छोड़ना मत, जिससे मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ आपको। अगला है एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, जैसे कि क्या ये कहना सही है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म मौजूदा सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया थे। तो इसमें आपको अपने व्यूज़ से अपने अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर देना है ये वाला, ठीक है। तो ये आप सबकी अलग अलग माइंडसेट है, तो अपने अकॉर्डिंग ही आपको इसका आंसर देना है। अगला है भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन के संदर्भ में
पुरातात्विक स्रोतों के उपयोग लिखित स्रोतों के कैसे देखते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बंगाल से, बंगाल पुराणों की विशेष संदर्भ में पौराणिक परंपराओं के विकास एवं वृद्धि का वर्णन कीजिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक चिश्तियों से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, चिश्तियों और सुहरावादी के विशेष संदर्भ में भारत में सांस्कृतिक संपर्क और आत्म सर्वकरण की प्रक्रिया सूफी सिलसिले के महत्व पर प्रकाश डाले। सूफी सिलसिला है एक आपका, उसका क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, चर्चा करें कि विभिन्न इतिहासकारों ने भारत में सिख धर्म के उदय का वर्णन किस प्रकार किया है। सिख धर्म से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धर्मनिरपेक्षता से एक क्वेश्चन आ जाएगा। धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर संविधान सभा में किस तरह की बहसें हुई, तो आपको बहसों के बारे में जिक्र करना है इसमें, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट नोट्स को देख लेते हैं। शॉर्ट नोट आपको एक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने 4 शॉर्ट नोट लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस हैं। तो ये इसके मैंने पहले ही बता दिया था, लॉन्ग में भी क्वेश्चन बन सकता है और शॉर्ट में भी। देखिए, पहला शॉर्ट नोट आपका बनता है सगुण और निर्गुण भक्ति में आपको डिफरेंस बताना, सगुण निर्गुण भक्ति होता क्या है। तो ये शॉर्ट नोट्स को ज़रूर करना, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में यही शॉर्ट नोट आपके अचीव कर पाएंगे आपके अच्छे मार्क्स। तो 2 ही करने हैं आपको, बट मैं कहूँगा आपको सारे की प्रैक्टिस करने लेनी चाहिए, कोई सा भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अगला, सांस्कृतिक और सांस्कृतिकरण और सांस्कृतिक संपर्क, तो इम्पोर्टेंट है। सी में आप बनारस एवं पवित्र स्थान के रूप में, तो इम्पोर्टेंट है। डी में आपका आएगा सूफी संत और राजनीतिक सत्ता के स्रोतों के रूप में। तो शॉर्ट नोट्स मैंने डिस्कस कर दिया, द एंड हो गया अब। तो शॉर्ट नोट डिस्कस कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए इतने सारे। तो आई होप आपको ये वीडियो भी वैल्यूएबल और अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर चैनल में नया आया तो बेल आइकन प्रेस कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जिनका ये पेपर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस है। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर डाला और कुछ भी नहीं पढ़ के गए, बस इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली विद आंसर के साथ, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी और पेपर में आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर पाएंगे और अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मैंने शेयर करे, आपके एग्ज़ाम में आने के फुल टू फुल चांसेस है। कम से कम इसमें शॉर्ट नोट में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको, और कुछ मैं टिक कर रखे मैंने, वो भी इंपॉर्टेंट बताए। इसमें से आपको अपने 8 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कम से कम 7 या 6 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे इसमें से, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपके एग्ज़ाम में आए। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के फुल टू फुल चांसेस है। तो प्रैक्टिस ज़रूर कर देना इन क्वेश्चन की। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वेट है और कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।